बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो जैसे कि बहन भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। तो बहन भाई का रिश्ता, ये जो बहन भाई होते हैं ना, इनके बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ अरशाद फरमाते हैं, ये आते माँ बाप होते हैं और इनमें भी वही खून होता है, इनमें भी वही खून है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। और उनसे नाराज़गी असल में, इनके साथ नाराज़गी असल में अल्लाह के साथ नाराज़गी है। और हम जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें और जितने मर्ज़ी उम्रे कर आएँ, जब तक हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। तो इसी तरह बाप की शान, बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता। बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है, बाप के बग़ैर ये ज़िंदगी नढाल है। बाप के दम से हैं सब खुशियाँ ज़माने की, बाप ना हो तो जगह नहीं मिलती सर छुपाने की। तो इसी तरह रिश्ते, मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर ख़ुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर ख़ुद को सही साबित करना होता है। तो इसी तरह वालिदैन बहुत अजीम हस्ती होते हैं और वालिदैन जिनके हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनका साया अपने बच्चों पे कायम रखे, आमीन। तो अपने वालिदैन की बहुत खिदमत किया करें। इसी तरह जिनके इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको आला दर्जा अता फ़रमाए, आमीन। और जो पीछे रह गए, उनके अहले वयाल, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। तो इसी तरह वालिदैन बहुत अजीम हस्ती होते हैं। तो वालिदैन आपको कुछ ना भी देना तो उनका साया और उनका इसी तरह बैठना ही आपके लिए, घर पे बैठना ही, आपके सामने बैठना ही, यकीन करें आपको इतनी खुशियाँ और सब कुछ दे देते हैं वालिदैन। और ना भी कुछ देना तो हमें उनसे कभी भी नहीं मांगना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए हमेशा। और अगर वो हमारे सामने बैठ जाए, पास बैठ जाए ना, तो खुशी से दो अल्फाज प्यार के भी बोल देंगे तो हम समझते हैं, हम इंशाल्लाह समझेंगे कि हमें सब कुछ मिल गया। सुभान अल्लाह। तो वालिदैन का बच्चों को देने नहीं होता, अगर वो घर पे मौजूद हों, वो बैठ ऐसे ही जाएं, तो वो ऐसे ही घर पे हों तो बहुत एक सहारा होता है। तो वालिदैन की बहुत खिदमत किया करें। तो इसी तरह जब वालिदैन बहुत मुश्किलों से बच्चों को बड़ा करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। माज़अल्लाह, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी सारी खुशियाँ, अपना सारा सुकून ख़त्म करके तो अपने बच्चों को आराम देते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ख़ुद भूखे रहते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। सब चीज़ों की कदर किया करें। तो वालिदैन का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहम होता है और वालिदैन बहुत अजीम हस्ती होते हैं। तो इसी तरह एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ का इतना दिल दुखा दिया कि माँ ने कहा कि अगर इसको मौत आ गई तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो इसी तरह तो उसने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया, माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो जब उसकी बच्चे की मौत का वक्त करीब आया तो उसको मौत नहीं आ रही थी आसानी से। तो क्या हुआ कि सबने पूछा कि क्या है,
इसके पीछे क्या राज है, ऐसा इस बच्चे ने क्या किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या इसकी माँ है। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा कि इसकी माँ को ले आओ। जब इसकी माँ को लेके आए तो कहा कि क्या आप अपने बच्चे से नाराज़ हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी मौत का वक्त करीब है तो इनको माफ़ कर दे ताकि इनकी मौत में आसानी पैदा हो जाए। तो माँ ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा को कहा जाओ जाके लकड़ियाँ ले आओ और बच्चे को इस पे सुला दो। मैं इसको ना मतलब कि माँ के सामने तड़प होगी तो माँ खुद ही माफ़ कर देगी। तो इतनी देर हुई तो माँ ने भागते हुए अपने बच्चे को सीने से लगाया और कहा कि मैंने बच्चे को माफ़ किया। और इतनी देर में उस बच्चे की रूह निकल गई। तो जब अगर हम अपने वालिदैन के साथ ऐसा बुरा सलूक कर लेते हैं तो हम ये ना समझें कि हमें कुछ नहीं होगा, तो हमें मौत आसानी से आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपने वालिदैन की दुआओं से। तो एक माँ ही होती है, एक बाप ही होता है, बहन भाइयों का रिश्ता होता है जिनकी दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं कि उनके वालिदैन बात कर रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, हमने आउटिंग पे जाना है, हमने कहीं और जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, मामा पापा हमसे, बहन भाई हमसे इतना टाइम ले लेंगे। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे सारी रात बिठा के, सारा दिन बिठा के, सारी शाम बिठा के वालिदैन आपके बहन भाई आपसे बातें करते रहे तो आपका काम है आप सुने और दुनिया के काम छोड़ दें, उनकी बातों को सुने, क्योंकि वालिदैन का बहुत हक है। और इसी तरह जब वालिदैन ना रहें इस दुनिया पे तो बहन भाई भी वालिदैन की तरह होते हैं, तो उनकी भी बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और हमें हर तरह से अपने वालिदैन की बात को समझना चाहिए। और जो काम करते हैं, जो बेटियां, जो बेटे, उन्हें चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनके काम ऐसा ना समझें कि बोझ हैं या हमारे पास उनके लिए कुछ देने को नहीं, ख़र्चा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें वालिदैन से पूछना चाहिए किस चीज़ की ज़रूरत है। मेडिसिन की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत है, कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें पूरी करनी चाहिए। अगर हम अपने घर के मामलात में ठीक नहीं हैं तो हम आखिरत में क्या जवाब देंगे। बाकी सब रिश्ते बाद में, पहले वालिदैन फिर बीवी, ठीक है ना, बहन भाई, तो इनका बहुत हक होता है। और लाजमी वालिदैन से पूछा करें किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है। बाज़ औक़ात माएँ ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकती, किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, कोई परेशानी हो, भूखे प्यासे रह लेंगी, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ़ ना देने की वजह से कहेंगी मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। इसी तरह बहन भाइयों का भी ये हिसाब होता है, बाप का भी यही होता है। तो इसी तरह उनकी ज़रूरतों को, उनकी चाहतों को, उनकी फरमाइशों को देख के हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज हम कर दें। और कोशिश किया करें कि सब एक साथ भी बैठ के खाना खाया करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और माँ बाप को भी देखना चाहिए। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, और बहन भाइयों का भी साथ देना चाहिए, उनके साथ भी बैठ के खाना खाना चाहिए। और ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि जिससे घर पे खुशी हो। ऐसा नहीं कि किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ है, वे हमसे खफा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह
माँ और बेटे के दरमियान जुदाई डालने की सज़ा माज़अल्लाह। जिसने माँ और बेटे के दरमियान जुदाई डाली, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके और उसके चाहने वालों के दरमियान जुदाई डाल देगा। तो इसी तरह आप भी इस वालिदैन की उम्र में आ जाते हैं तो आपके साथ भी कफ़ात अमल है। जैसा आपने अपने वालिदैन के साथ किया होता है, इसी तरह आपकी औलाद भी आपके साथ करती है। फिर वही बातें, वही हर चीज़ रिपीट हो रही होती है। तो इस तरह आप इन सब चीज़ों से ख़याल किया करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन ब दिन इंसान अमीर होता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आँखों में, शुक्र खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो इसी तरह माँ और बड़ी बहन, अरबी कहावत है कि अगर यूसुफ की कोई बहन होती तो वो उसे कभी कुएं में ना फेंक कर आती। इस दुनिया में माँ के बाद अगर कोई औरत तुम्हें माँ की तरह पाल सकती है तो वो तुम्हारी बड़ी बहन है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह बहुत अजीम होते हैं वालिदैन और बहन भाई, इनकी कदर किया करें और दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।